के लिए आज आपके गांव भी आगे भी पैदल चल के जाएंगे और समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो हम एक बार कहेंगे जनता का सुंदर राज और अपना राज बने। इसलिए इस गांव के सभी माता बहनों भाइयों से अनुरोध है कि 2 बार दोहराए, जन सुराज, जन सुराज। हाथ उठा लीजिए एक बार, जनता का सुंदर राज। पीछे से भी जोर से बोलिए, जनता का सुंदर राज। अब बहुत देर हो गया, जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, जो संकल्प लेकर अपने परिवार बाल बच्चों को छोड़कर चले हैं कि हमारे आपके बच्चों के चेहरे पर लाली आए, उसके जीवन में खुशहाली आए, वो प्रशांत किशोर जी आपसे बात करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रशांत जी को। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि प्रशांत किशोर पहले मुख्यमंत्री को, बड़े बड़े दल और नेताओं को सलाह देते थे। 10 बरस में जिसको सलाह दिए वो सब आदमी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया। आपके मन में आएगा, भाई जब इतना बड़ा काम कर रहे थे तो काम छोड़कर यहाँ हमारे गांव में पैदल पैदल काहे आए? जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़े क्यों? छोड़े इसलिए कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। हमने ये अनुभव किया, 10 बरस ये काम करके अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसको मदद करते हैं, वो जीत के राजा हो जाता है। तो एक बार नेता और दल को तो बहुत बार जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चों का भी जिंदगी बदले। इसीलिए पैदल चल रहे। हम दल और नहीं बनाए, हम वोट भी नहीं मांगते। लोग कहता है भैया दल बनाइए, वोट जब देंगे आपके साथ चलेंगे। हम आपको कह रहे हैं हमको वोट नहीं चाहिए। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पे कोई न कोई आता ही है। जो आता है कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40 बरस कांग्रेस का राज आपने देखा, 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को आपने राजा बनाया। अभी 18 बरिस से पढ़े लिखे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हमारे कहने पर वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। हम आपके लिए वो रास्ता निकाल कर सोच कर आए हैं। आप उसको अगर समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो अगर समझ लीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। जिसको बात समझ में आए, अच्छा लगे तो इसको अपनाइए, और न अच्छा लगे तो जिसका झोला ढो रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, धोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में जितने लोग विद्वान हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है।
तीन ही रास्ता है आदमी का जीवन में गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार करने लगे तो उसका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके पास बढ़िया जमीन हो तो खेती किसानी करके भी जीवन चलाया सुधारा जा सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन भी नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार दुकान करके भी आए पार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती चाहिए तो उसके लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए। और रोजी रोजगार व्यापार करना है तो पैसा पूंजी चाहिए। आप यहाँ ध्यान से अपने गांव पंचायत में देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो मुख्यमंत्री चाहे लालू जी बन जाएं कि गद्दी पर नीतीश बैठ जाए, मोदी बैठ जाए कि प्रशांत किशोर बैठ जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने का रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता हमने बताया खेती का, जमीन का। खेती करने वाले सब लोग आप बैठे हैं, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा में, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि पूरा बिहार से लोग हरियाणा पंजाब में खेत में मजदूरी करने जाता है। वही खेती करने वाला बिहार में आदमी का मुंह खाने का लाला पड़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में समाजवाद का बात हुआ, लागू नहीं किया गया। यहाँ जो गरीब है उसके पास जमीन नहीं है। जो 100 लोग रहते हैं बिहार में, इसको याद रखिए, अगर इस गांव में 100 परिवार रहता है तो 100 में 60 परिवार ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन नहीं है। तो बेचारा खेती करेगा कैसे? किराया पर खेती लेके उस पर मजदूरी करता है, बाल बच्चा का पेट भरता है। जो 40 लोग बच गए जिसके पास जमीन है, उसका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है? वो इसलिए कि 40 आदमी जिसके पास जमीन है गांव में, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। 2 बीघा से बड़ा किसान यहाँ गांव में 5 गो 10 गो से ज्यादा नहीं होगा। तो जो बिहार में खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया है। खेती करने वाले लोगों को पता है कि खेती से आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भरेगा, नून तेल कपड़ा साड़ी का जुगाड़ है। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और नौकरी का रास्ता बंद, खेती और कमाई का रास्ता बंद। तीसरा एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठे जितने लोग हैं कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो हर आदमी पाल सकता है।
सबसे ज्यादा तरक्की तब हुई जब घर में दूध का कारोबार शुरू हुआ। आप अमूल का नाम सुने होंगे, घर घर से 20, 30, 40 लीटर दूध महिलाएं बेचती हैं, पैसा उससे कमाती हैं। बिहार में कोई नहीं कर पाया। क्यों? यहां 100 लोग जो रहते हैं, 100 में 80 आदमी दिन में आप 100 रुपया भी नहीं कमाते। 100 रुपया भी आपका कमाई नहीं है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आप बताइए, आपके पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, बिजनेस व्यापार के लिए पैसे नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार आकर चाहे यहां सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, आपको सिलेंडर दे दे कि 4 किलो अनाज दे दे, 400 रुपया पेंशन दे दे, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। ये तो सब काम सरकार कर रहा है, छोटा मोटा काम हो रहा है, लेकिन आप गरीबी से नहीं निकले। गरीबी से तब निकलिएगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, आपको जमीन हो, खेती से कमाई हो। गरीबी से तब निकलिएगा जब हर महिला को, पुरुष को सरकार कर्ज दे ताकि घर घर लोग रोजी रोजगार कर सके। तब आप कहिएगा बात तो आप बढ़िया बताए, ये होगा कैसे ये बताइए, किसको हम लोग वोट दें कि तीनों काम हो जाए? तो अब हमारा भाषण हुआ खत्म। हम आपसे अब 4 सवाल पूछेंगे और आपको रास्ता दिखेगा। वोट जिसको देना है दीजिए, ये तीनों काम आपके बाल बच्चों के लिए हो जाएगा। जिसको जिसको यहाँ का आदमी यहाँ मजदूरी करने नहीं आता है। इतना दुर्गति बिहार का क्यों है, अभी आपको दिखाएंगे कि क्यों है। सब लोग जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर सब लोग बताएंगे, सवाल पूछेंगे, हाँ या ना बोलिएगा। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप सबको ये समझदारी है कि अगर पढ़ने का व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो आपके बाल बच्चों का जीवन सुधरेगा। तो अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने पूरा गांव का दशा देखिए। चुप। ये आपकी दुर्गति का पहला कारण है। अभी कितना जोर से आप बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया। दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया। आप कहिएगा कि ए भैया अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि मिलेगा, किसको वोट दे कि मिले? हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि वोट चाहे आप लालू जी को दीजिए कि नीतीश जी को, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे मिलेगा। जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलना है, बोलना सबको है, हाथ उठाकर बोलिए। अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? सोचिए ना, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए।
नहीं किया है? पूरा गांव बोला है पीछे नहीं हटना है। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। मेरा गला फंस जाएगा, बोलिएगा नहीं तो बेकार थका दीजिएगा हमको। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। छोड़िए भैया हमारा कोई दशा हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को सामाजिक न्याय के नाम पर। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हुआ हो चाहे न हुआ हो, उनके राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला है कि नहीं मिला है? अरे बोलिए जोर से, मिला है कि नहीं मिला है? आप में से कई लोग कहा भाई लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, नीतीश को वोट देंगे, सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। लोग कहता है बिहार में कुछ हो जाए अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बोलिए जोर से, अरे बटा है कि नहीं बटा है सिलेंडर? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे आप तो कहे अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बात तो बताने आए हैं। अरे भाई बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा नाली गली और मंदिर के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? जो कर्म करोगे वही फल पाओगे भैया। तो लोकतंत्र में भी जिस चीज के लिए आप बटन दबाते हैं वही चीज आपको मिलता है। बटन चाहे लालू जी का दबाइए कि नीतीश जी का दबाइए, सामाजिक न्याय के लिए आपने लालू जी का दबाया तो आपको आवाज मिला। और जिस दिन आपको कहा कि ना हमको सामाजिक न्याय से ज्यादा बिजली सड़क चाहिए, नीतीश का दबाया तो बिजली सड़क आ गया। जिस दिन मोदी को मंदिर के लिए दे दिया वोट, मंदिर बन गया। इसी तरह से जिस दिन आप अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दे दोगे तो वोट जिसको भी दो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार भी आ जाएगा। यही बात आपको बताने आए। लेकिन अभी आदमी कहेगा ना रे भैया अभी नहीं आंख खुला है, सब कहता है हाय नेता लोग हमको ठगा है, नेता सब बहुत ठगे, देखिए पीछे से चिल्ला रहे। अब हम बताते हैं कि कौन ठग रहा है आपके बच्चे को। 2 गो सवाल पूछे हैं, 2 गो बाकी है, तीसरा सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को किसने ठगा। जरा हाथ उठाकर बताइए।
चाची ज्यादा मत बतियाइए। चाची बैठी बैठी बैठी, भाषण मत दीजिए। आपको दिखाते हैं कि आपके बच्चों को ठगा कौन, जरा हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए तो हाथ देखें जिसको इसको अपने बच्चों की चिंता है। हाथवा उठाइए भैया, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है ना? पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी तक आप ही नहीं समझ पाए कि हम पैदल क्यों आए। गाड़ी से भी तो आके भाषण दे सकते थे। पैदल आए हैं। रास्ता में अगर आपका 100 को बच्चा मिला, आपके आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ पर भी घूम रहा है, देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे हैं, अभी तक किसी भी गांव में किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं मिला। सबका बच्चा रोड पर गाड़ी के पीछे हमारे साथ दौड़ रहा है, घूरा पर घूम रहा। ये नेताजी का बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है कि उसके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, वही नेता फिर आएगा चुनाव में। यहाँ जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाकर उसी नेता को जाति धर्म 500 रुपया और मुर्गा भात खाकर फिर वोट दबाइएगा और कहते हैं कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। मेरे भाई, अगर बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि नेता ठगा है। अगर आपके बच्चों को कोई ठगा है तो सबसे पहले आपने ठगा है। आप कह रहे हैं, अभी प्रमुख जी कह रहे थे कि कहीं पर बिना भ्रष्टाचार के, पैसा के बिना कामे नहीं हो रहा। ठीक बात है। हम गांव 5000 गांव में पैदल गए हैं, आपको बताते हैं भ्रष्टाचार क्यों है। 5000 गांव में गए, लोग कहता है मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लगता है, दाखिल खारिज में 8000 10,000 रुपया लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 25,000। मेरे भाई जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था। जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, जात के नाम पर 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। आपको लग रहा है कि हम तो मुखिया जी से 1000 रुपया लेकर वोट दिए। अरे भाई, 1000 रुपया लेकर वोट दिए, और वही मुखिया विधायक जब जीत कर आएगा तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 2000, 5000, 10,000 घूस लेगा और आप बात बात चिल्लाइएगा कि बड़ा भ्रष्टाचार है। जब 500 रुपया लेकर आप वोट दे रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। आप मुर्गा भात पर वोट दे रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। मुखिया गेहूं बेच के पैसा लाएगा, मुखिया को गाली देने से होगा? बताइए। आपका औकात है 500 चोरी करने का तो आप 500 चोरी किए। मुखिया का औकात 5000 का है तो 5000 चोरी कर रहा है। विधायक का, मंत्री का 50,000 1 लाख का उपाय है तो 1 लाख चोरी कर रहा है। जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा, ये बताइए। ये लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, अरे भैया इनका हाथ मजबूत करो, ये सुधार देंगे। हम आपको कह रहे हैं कैमरे पर, एक वो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएं
तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता। आपको सुधरना पड़ेगा। तब आपको एक मंत्र देकर जाएंगे, ऐसे कि आप सुधरिए चाहे मत सुधरिए, दशा तो आपका सुधरना चाहिए। आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अभी अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा कि बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा कि अब की बार लालू जी के लड़का को राजा बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 4 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अब आप कहिएगा बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको अभी दिखाएंगे क्या होगा। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, तो आपके वोट के ताकत से चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार इंजीनियर की पढ़ाई पढ़े हुए आज 18 साल से पूरे राज्य के राजा है। एक बार हमारा सलाह मान लीजिए, एक बार जीवन में अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपना बच्चा के लिए वोट देना पड़ेगा। और दूसरा बात, वोट जिसको भी दीजिए मुफ्त में मत बेचिए। आप दूध का कारोबार करते हैं, दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को भी देते हैं तो उससे 50 रुपया लेते हैं। लेकिन लाखों रुपया का वोट आप अपने जात वाले को मुफ्ते में दे देते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको पता नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। दूध का भाव मालूम है कि 50 रुपया है, तो अपने जात वाले को भी देते हो तो कहते हो भैया 50 रुपया दो, तो वोट का कीमत आपको बता देते हैं। बिहार में आदमी कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। आपके वोट का कीमत बता देते हैं ताकि आप सौदा बढ़िया से कीजिए। जिसको भी वोट दीजिए उससे कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत कितना है? एक वोट जो आप देते हैं, किसी को प्रधानमंत्री मोदी को आपने बना दिया, तो एक वोट के ताकत से मोदी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाए, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, नाली गली पर दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो अपने जात वाले को बेचिए, लालू जी को बेचिए, नीतीश को बेचिए, मोदी को बेचिए कि प्रशांत किशोर को बेचिए। 100 का चीज 1 में बेचोगे तो नुकसान आपका और आपके बच्चों का होगा, और जो 100 का चीज 1 में खरीदेगा उसका भला होगा। तो अगली बार वोट जिसको भी दीजिए, वोट का कीमत उससे वसूलिए। अपने जात वाले को देना चाहते हैं उसी को दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार तो मांगिए। न मांगिएगा तो आपका बच्चा रोड पर घूमेगा, उसको पैर में चप्पल भी नहीं होगा, और आपके जात का नेता हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आप टकटकी लगाकर ऊपर देखिएगा। तो हमारी बात खत्म हुई।
हम वोट आपसे मांगे नहीं, चंदा पैसा लेते नहीं, अपना टेंट तंबू कुर्सी टेबल चाय साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। लोग कह रहा है कि आए हैं मुख्यमंत्री बनने, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। मुख्यमंत्री तो बहुत लोगों को बनवाए, ये मुख्यमंत्री बनने बनाने का अभियान नहीं है। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें कि इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग जब नौकरी रोजगार करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए, जो बात हम बता रहे हैं आपको ठीक लगा, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हाथ में दम है, सब दूध दही बेच दे रहे हैं आप लोग। जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, आप यहां बैठे हैं, 2 घंटा से बैठे हैं, बात सुन लिए, समझ लिए, तैयार हो गए, लेकिन धरती के लिए नारा लगाने के लिए भी जब 2 बार आपको हिलाएंगे तब बोलिएगा, ना तो बैठे हैं आराम से। कोई आके सुधारे तब न होगा। अरे भाई सुधरेगा तब जब आप अपने